हाँ तो दोस्तों, अब देखना स्टार्ट कर दिए हैं चित्रकला शून्य से शिखर तक। चित्रकला शून्य से शिखर तक में हम लोगों ने देखा था स्टेप 6 को, और यह जो है कि स्टेप 7 है। स्टेप 7 में हम लोग देख रहे हैं कि फ्री हैंड हमने एक सर्कल बनाया और उसके अंदर एक फिर छोटा सर्कल बनाया और उसे 4, 5, 6 पार्ट में डिवाइड किया और उसे ऐसे एक रोटेट मोशन का हमने तीर बनाया। यानी कि मैंने तीर बना करके और उसे बताने का मेरा ये प्रयास ये है कि हम जो शेडिंग करके फ्लावर बनाए थे और उस प्रोसेस को अब हाई लेवल पर हम लोग कैसे लेके जाएंगे शेडिंग के प्रोसेस को, तो उसे आज हम लोग देख रहे हैं। एक एक ब्लॉक को जैसे जैसे ये तीर का निशान लगा हुआ है उसी एंगल में हमको शेड करते हुए एक एक ब्लॉक को कंप्लीट करना है। ऐसा क्यों करना है, ऐसा करने का कारण क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि स्टेप 0 में हमने कितने बारीकी से जो कि गोजने का जो एक रफ वर्क है बताया था, और उस रफ वर्क को हम लोग फॉलो करके एक शेडिंग के रूप में कन्वर्ट किए थे 4 दिशाओं से और अन्य दिशाओं से, और उस शेडिंग को हम एक ड्राइंग के रूप में कैसे कन्वर्ट किए थे, यानी कि स्टेप 2A और स्टेप 2B में। और उसी तरीके से उसके बाद ड्राइंग के शेप को कन्वर्ट करते हुए फ्लावर में कैसे चेंज किए थे, पत्ती में कैसे चेंज किए थे और कलियों में कैसे चेंज किए थे, और उनमें शेडिंग कैसे हमने बहुत सावधानीपूर्वक किया था। हम लोग क्रमशः स्टेप 0, स्टेप 1 और स्टेप 2A, स्टेप 2B ऐसे क्रमशः देखते आ रहे हैं। तो यह स्टेप 7 में हम देखेंगे कि बारीक तरीके से शेड पे कैसे कमांड बनाते हैं। यह कमांड बनाना बहुत ही ज़रूरी है। बिना कमांड बनाए हमारा ड्राइंग लाइन सही नहीं होगा, उसके बाद से प्रॉपर वे में हम शेड नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस सर्कल का जो रोटेट मोशन शेड है इसे कम्प्लीटली करना ही पड़ेगा। पहले के फ्लावर में आप लोगों ने देखा कि हम जब शेड जैसे हम सीख रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं तो पेज को आगे पीछे करके शेड कर ले रहे थे, लेकिन इसमें ये अपने आप को एक चैलेंजिंग रूप में लेना है कि बिना हाथ हटाए, बिना कॉपी को टर्न किए कितने अच्छे तरीके से एक जगह हाथ स्थिर करके हम रोटेट मोशन के जो शेड हैं उसे कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। यदि हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है कि हमारे अंदर कमी है जो हमारे ड्राइंग को ख़राब करेगी। इसलिए इस रोटेट मोशन का जो शेड है बिल्कुल हाथ को अस्थिर करके और कॉपी को अस्थिर करके एक जगह से पूरे एंगल में हमको शेड करना है, जैसे जैसे तीर का निशान लगा है। तो यह एक चैलेंजिंग वर्क है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, और जो भी नए व्यूअर्स हैं जो आर्ट में रुचि रखते हैं, कला प्रेमी हैं और कला में अच्छा कुछ करना चाहते हैं, अपने ड्राइंग को डेवलप करना चाहते हैं और अच्छा शेड कैसे करेंगे और आगे की जर्नी को कैसे तय करेंगे, ये सारी चीज़ें इस शेडिंग पर डिपेंड करता है। क्योंकि जब जैसे जैसे हम कठिनाई स्तर को पार करते जाएंगे वैसे वैसे कठिन चीज़ों को सीखना भी ज़रूरी हो जाता है। इसलिए इस रोटेट मोशन को सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें जैसे जैसे एक एक ब्लॉक बना है छोटा छोटा टारगेट लेके हम उसे पूरा करते जाएंगे और बिल्कुल उसी शेप में हम उसे करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हमें ये लगता है कि इसे बिल्कुल कम्प्लीटली देखना चाहिए, और इसी के लिए इसका जो है कि स्पीड जो है काफ़ी धीमे रखा गया है, ताकि हम एक जो नेचुरल शेडिंग है, नेचुरल एक स्पीड है, उस स्पीड में कैसे हम करते हैं उससे अच्छे तरीके से बारीकियों को उसको समझ पाएंगे और उस पर आगे हम वर्क कर पाएंगे। तो इसे अच्छे तरीके से हमें समझना चाहिए और इसको करना चाहिए। इससे बिना किए यदि हम आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो कमी बनेगा और वही कमी हमें हमारे फिगर को ख़राब करेगा। तो इसलिए इस बारीकियों को सीखें और बारीकियों को समझने का प्रयास करें। और जहाँ तक हमें लग रहा है कि जो भी कला में थोड़ा सा भी रुचि रखता होगा और थोड़ी बहुत उसकी वर्क में डेवलपमेंट होगा तो ये सारी चीज़ें अच्छा समझ पाएगा कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि यदि कोई नया व्यूअर्स है और उससे समझ में नहीं आ रहा है तो उसे बिल्कुल स्टेप 0 से देखना चाहिए। स्टेप 0, स्टेप 1, स्टेप 2 ऐसे क्रमशः देखते हुए आना चाहिए, और उस सारे स्टेप के जो है कि लिंक
इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम मेंशन कर देंगे। तो इसको देखिए कि कैसे एक जगह स्थिर और एक ही मोशन में, एक ही गति में, एक ही एंगल में हम सीड को एक एक ब्लॉक को टारगेट पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको करना होगा। यदि जिस ब्लॉक में आप अच्छा सीड नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल वहीं समझिए कि आपकी कमी वहीं से स्टार्ट हो रही है। तो उसे 1 या 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार जितना अधिक से अधिक करेंगे वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो इस तरह के चैलेंजिंग वर्क को करना है ताकि हमारे सीड में हाथ खुल जाए और हर एंगल से, हर दिशाओं से, हर मोशन में हम सीड कर पाएँ, ताकि किसी भी तरह के कठिन फेस को आसानी से बना पाएँ। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसे बिल्कुल करना चाहिए और बिल्कुल समझना चाहिए ताकि हम बिल्कुल अच्छे तरीके से एक वर्क में अपने डेवलपमेंट ला सकें और ड्राइंग हमारी सही हो पाए, शेडिंग हमारी सही हो पाए। क्योंकि यही शेडिंग हर जगह, हर एंगल में थोड़ा थोड़ा मिक्स करके काम आता है, मतलब काम आती है। जैसे कि यदि हम थोड़ा सा मर्ज कर लिए, यदि कोई बाल बना रहे हैं या कोई फेस बना रहे हैं तो हल्का सा टोनल कर लिए तो मेरा वर्क धीरे धीरे प्रोग्रेस में अच्छा हो जाता है। तो इसके पूरे टोन को समझना है, यानी कि फर्स्ट पहले स्ट्रोक जहाँ से मार रहे हैं वहाँ डार्क होगा, फिर मीडियम, उससे हल्का होगा, फिर उससे हल्का होगा और बिल्कुल नुकीला होगा शेड, जो लाइट टाइप का। तो जिस तरह से हमने किया है, तो इस लाइट शेड के प्रोसेस को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना चाहिए और इस रोटेट मोशन में जो शेड किया जा रहा है ऐसे बिल्कुल आपको करना चाहिए और इससे काफ़ी हमारा प्रोग्रेस होगा, हमारी ड्राइंग में प्रोग्रेस होगा, हमारे शेडिंग में प्रोग्रेस होगा। ये सारी चीज़ें यदि इसको पूरा हम कम्प्लीटली कर पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि कोई भी फिगर आप बनाएंगे तो उसमें एक तेज नज़र आएगा, एक चमक नज़र आएगी, यानी एक सफाई, एक फिनिशिंग नज़र आएगी। यदि इसको हम टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जितना परसेंट कर पा रहे हैं उतने परसेंट की कमी हमारे अंदर है, ये हमें खुद फील होने लगेगा। तो इस पूरे 100 में 100% को क्लियर करना है, उस टारगेट को पार करना है और एक बार में करने में नहीं हो पा रहा है तो हमें 1, 2 बार, 3 बार, 10, 20 बार ट्राई करना चाहिए ताकि अच्छा से हम उसे कर पाएँ, जो कमियाँ हैं उसे हम दूर कर पाएँ स्वयं और बिना किसी के कहे इन सारी कमियों को, हमारे अंदर जो कमियाँ हैं उसे हम दूर कर लें और उस पर कमांड बना लें। तो करने का मेन मकसद यही है कि हम जिस भी ऑब्जेक्ट से काम कर रहे हैं, जैसे पेंसिल हो गया, ये तो 4B पेंसिल है, तो 4B पेंसिल से ही नॉर्मली करना है आपको, या पेन से कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से कर रहे हैं तो उस पर हमारा प्रॉपर उस पर कमांड बन पाए कि हम किसी एंगल से एक जगह से बैठे बैठे कर लें। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीटली कर पाएँ, इसके लिए ज़रूरी है। तो आपने देखा कि कितना सावधानी पूर्वक हमने इस रोटेट मोशन शेडिंग को, यानी कि एक जगह हाथ को स्थिर करके और कॉपी को स्थिर करके हमने कितने सावधानी पूर्वक जो है कि इसे कंप्लीट कर लिया है। और ठीक इसके अपोजिट साइड से भी हमको रोटेट मोशन का करना है। तो जहाँ जहाँ स्पेस दिख रहा है शेड में, उसके ठीक अपोजिट साइड से भी हमको इस तरह के रोटेट मोशन का शेड करना है। यदि आप ऐसे कर पाते हैं तो ये बहुत ही एक तरह से आपके लिए अच्छी चीज़ है और निश्चित ही आपका ड्राइंग अच्छा होगा, बिल्कुल जब सफाई से आप कर पाएंगे तब। और बिल्कुल बारीकी से करना है, बिल्कुल ये नहीं कि हम शेड कर रहे हैं और ज़बरदस्ती जो है कि बना दिए और बाद में मन में खटकाव पैदा करे, तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। यानी शेड को प्रॉपर वे में समझना है और कैसे करना है, इस सारी चीज़ों को अपने माइंड में माइंड मेकअप करके चलना है। तो बहुत ही सफाई से, नीट एंड क्लीन और बिल्कुल स्मूथ और बढ़िया से जो है कि एक स्ट्रोक से ऐसे शेडिंग करके कंप्लीट करना है। तो दोस्तों आपने देखा कि एक रोटेट मोशन के जो टारगेट है उसे हमने कंप्लीट किया। अब दूसरा जो है कि रोटेट मोशन इसके ठीक अपोजिट साइड से हम करेंगे। तो हमने इस तरह से क्या करना है, हमको एक तीर का निशान लगा लेना है। तो हम अपोजिट साइड से भी ऐसे
रोटेट मोशन में तीर का निशान हमने लगा लिया और फिर हम क्या करेंगे, उससे अपोजिट साइड से भी ऐसे ही शेड करेंगे रोटेट मोशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर क्या करेंगे, एक एक ब्लॉक को लेंगे और ऐसे बिल्कुल एक दूसरे के शेडिंग को आपस में जैसे राउंड में गया है एक साइड से, फिर दूसरे साइड में सेम वैसा ही करेंगे ताकि दोनों एक दूसरे से मर्ज महसूस हो और बिल्कुल तरतमता उसका बना रहे, एक लय बना रहे, लगे कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ शेड है, ऐसा फील आए। तो ये सारी चीज़ों को बिल्कुल समझते हुए, बिल्कुल सावधानियों को ध्यान देते हुए हम करेंगे और एक एक ब्लॉक को धीरे धीरे जैसे हमने पहले किया था, पहले वाले ब्लॉक को कंप्लीट किया था, फिर वैसे ही अपोजिट साइड से हम क्या कर रहे हैं, अपने कॉपी को स्थिर करके, अपने हाथ को स्थिर करके और उसी मोशन में, उसी गति में, उसी एंगल में हम जो कि इसको भी कंप्लीट करते आ रहे हैं, उसी मतलब अपोजिट एंगल में। तो आप लोगों ने देखा कितना बारीक तरीके से ये शेड हम जो कि दोनों मतलब पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस को मेंटेन करते हुए हम करते आ रहे हैं। और इसी तरीके से फिर जो है कि हम एक एक ब्लॉक को करते करते आगे बढ़ेंगे। और यह जो है कि स्पीड इसलिए रखा गया है, थोड़ा सा बोरिंग तो होगा लेकिन ये सीखने वाली चीज़ें हैं और सीखने वाला कभी बोर नहीं होता है। जब हमको सीखना होगा तो हमको समय देना ही पड़ेगा, तो ताकि हम बिल्कुल समझ पाएँ कि हाँ किस तरीके से हम उसे कर पा रहे हैं। तो इस तरह से एक दूसरे को शेडिंग, एक दूसरे के लाइन, एक दूसरे के अपोजिट एंगल को मिलाते हुए बारीकी से शेडिंग को हम करेंगे और एकदम जो कि सावधानी पूर्वक इस तरह का हम एक एक ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि आप जब करेंगे तो इस तरह के एक दो सर्कल आपका जो कि करते समय हो सकता है ख़राब हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और उसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मतलब 10 बार, 20 बार जो है कि उसको हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे, तभी तो जाके अच्छा वर्क बनेगा। तो अपने जब खुद करने पे ये महसूस होगा कि हाँ हम जो है कि यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ से हमारा लाइन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, यहाँ से हमारे अंदर कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो उसको एक दो बार फिर अलग से ट्राई करेंगे तो सही हो जाएगा। तो इस तरह का प्रयास करना है और बिल्कुल ये सावधानी रखना है कि हमको बिल्कुल ये सावधानी से समझना है कि हमको ये करना ही पड़ेगा और अच्छा से जो कि इसको फॉलो करके ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो एक कमी हमारे ड्राइंग में बनेगी और जिससे वो कठिनाई हमको बार बार मतलब सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े हमेशा, इसलिए उसे पहले यहीं पे पूरा क्लियर कर लेंगे ताकि आगे हम अपना फिगर ख़राब ना करते हुए अच्छा से शेड कर पाएँ। तो इस तरह के जब शेडिंग कंप्लीट हम कर लेते हैं तो किसी भी तरीके का रियलिस्टिक पेंटिंग बनाते हैं या रियलिस्टिक जो है कि शेड करते हैं या रियलिस्टिक वर्क करते हैं, तो उसमें बिल्कुल अच्छा तरीके से हम उस पर कर पाते हैं। क्योंकि जो भी रियलिस्टिक वर्क होते हैं काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं, तो उससे ऐसे शेड में, ऐसे एंगल में मर्ज करना भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इसलिए उससे कठिनाइयों को पहले ही हम यहाँ समझ लेंगे एक छोटे से एक एग्जाम्पल के तौर पे और उसे अच्छा से कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा ड्राइंग, हमारे जो है कि रोटेट मोशन का जो शेड है दोनों तरीके से अपोजिट और साइड से भी अच्छा से दोनों साइड से एक दूसरे को हम मर्ज करके कर लें। और यह शेड इस तरीके का जो है कि हम जब फेस बनाएंगे वहाँ भी काम आएगा और कोई सीनरी बना रहा है वहाँ भी काम आएगा, मतलब हर चीज़ में इसका इस्तेमाल होना ही है। यदि कोई बाल बना रहा है, मतलब हेयर का शेडिंग कर रहे हैं, तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर होता है। तो यह जब तक हम अच्छा से जानेंगे नहीं, इस तरह का शेड हम निकाल नहीं पाएंगे, तब तक हम अच्छा से ड्राइंग में प्रॉपर लाइट, शेड, डेप्थ और 3D वॉल्यूम नहीं दिखा पाएंगे। तो बिल्कुल जानना ज़रूरी है और इस तरह के शेड को जानेंगे और अच्छा से हम करेंगे। तो आपने देखा कि धीरे धीरे हमने इस चैलेंज को पूरा किया और अभी 2-3 जो है कि ब्लॉक बचा हुआ है, उससे भी ऐसे ही नॉर्मली हम जो है कि करते करते कंप्लीट कर लेंगे। और बिल्कुल जहाँ पे लाइट शेड की कमी होगी उसे मेंटेन करेंगे। और हमारे पेंसिल जो है कि बिल्कुल नुकीले होने चाहिए। यदि पेंसिल हमारे जो है कि नुकीले से जो है कि ख़राब हो जाते हैं तो उससे हम फिर एक बार छील करके फिर
प्रॉपर मेंटेन कर लेंगे, फिर उसे शेड करेंगे ताकि बारीक से बारीक हम शेड उसमें दे पाएँ। तो इसे भी इसी तरीके से एक एक ब्लॉक को हम कंप्लीट कर लेंगे। और हमको जहाँ तक महसूस हो रहा है कि जो भी व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, जो हम समझाना चाहते हैं उसे अच्छे तरीके से वो समझ पा रहे होंगे। यदि फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो उनको क्या करना है, स्टेप 0 से 1 2 3 4 5 क्रमशः जो है कि देख करके आना है। और देख के आने के बाद ये सारी चीज़ें बिल्कुल बारीकी से समझ में आएंगी कि कैसे हमें करना चाहिए और शेड को कैसे करना चाहिए, शेड कैसे निकालना चाहिए और ड्राइंग को कैसे डेवलप करना चाहिए। बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि हाँ हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक करने से ही आएगा और उसको समझने से ही आएगा। केवल वीडियो देखने से हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। हाँ, लगता है कि बहुत आसान है, जब करते हैं तभी समझ में आता है कि आसान है या कठिन है। ये सारी चीज़ें तभी बिल्कुल क्लियर होती हैं। तो प्रैक्टिकल वर्क है, ड्राइंग जैसे एज ए प्रैक्टिकल वर्क है, तो प्रैक्टिकल करने से ही समझ में क्लियर आती हैं कि हाँ ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। और करते करते ही हम सीख पाते हैं, बिना किए नहीं सीख पाते हैं। तो इसलिए करना जो है कि ज़रूरी हो जाता है। तो जो भी इंटरेस्टेड रहता है ड्राइंग में, तो वो किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसको समझता है और उसे करता भी है। तो बिल्कुल आपने देखा कि हमने कैसे एक अपोजिट साइड से भी शेडिंग को कंप्लीट किया, यानी कि रोटेट मोशन का जो सर्कल है उसमें हमने शेड पहले किया पॉजिटिव साइड से, फिर उसको नेगेटिव साइड से भी किया, यानी कि दोनों एंगल से जो है कि हम शेड करते हुए और बहुत ही कंप्लीट करने के नज़दीक आ गए हैं और केवल एक ब्लॉक बचा हुआ है। तो निश्चित ही उससे हम उसी तरीके से पूरा कर लेंगे। और हमने इस पर ट्रेसिंग पेपर साइड में रखा है ताकि हमारा जो शेड अच्छा से किया गया है वो गंदा ना हो, ब्लर ना हो, एक दूसरे से मतलब मिले नहीं कि मेरा शेड ख़राब हो जाए। तो इस तरह से रख के उसको करते हैं बारीकी से, ताकि हमको सफाई का भी ध्यान देना है और बारीकी का भी ध्यान देना है। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है, तभी जाके हम किसी एक अच्छे पेंटिंग का या अच्छे स्केचिंग का एक निर्माण कर पाते हैं बड़े लेवल पे। तो इस सारी बारीकियों को ध्यान देते हुए मैंने आपके सामने बहुत ही आसानी से सर्कल के रोटेट में मोशन को जो शेड बनाया गया है और हम लोग सीख रहे थे, कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसमें जो ब्लॉक बना हुआ है इसको भी अपोजिट साइड से नीचे और ऊपर से भी एक ही जगह अपने हाथ को स्थिर किए हुए और शेड को मतलब करेंगे, यानी कॉपी को भी मतलब ना घुमाते हुए, ना पलटते हुए और इधर उधर ना करते हुए एक जगह से बैठे बैठे पूरे शेड को हम कंप्लीट कर लेंगे, ताकि हमारा जो है कि प्रॉपर वे में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम शेड कितना अच्छा से कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल जो है कि सावधानीपूर्वक हम समझ पाएंगे। तो ऐसे हमें लगता है कि करने के बाद ही आपको एक आत्मविश्वास आ जाएगा कि हाँ अब हमें शेड अच्छा से आ गया है। और इस तरह के फ्लावर जो हमने पिछले वीडियो में देखा था वो कितना आसान था करना और बिल्कुल कठिन नहीं था। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी और अच्छा से कर पाएंगे। तो ऐसा अगर हम आगे फिगर में करते हैं तो बिल्कुल क्लियर रहेगा कि हम कर पा रहे हैं। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शेड में कमी है, कहीं ना कहीं हम जो है कि वर्क नहीं किए हैं। रफ वर्क करना ज़रूरी है, शेडिंग को समझना ज़रूरी है, शेडिंग को सीखना ज़रूरी है। ये सीखेंगे तभी जो है कि आगे हम बढ़ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपने देखा कि एक एक मतलब ब्लॉक को हम कंप्लीट करते हुए इतनी सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ही आपको करना चाहिए। और बिल्कुल ये जो है कि समझने के लिए इस स्पीड को मेंटेन करके रखा गया ताकि बिल्कुल सावधानी से समझ में आए कि कितनी बारीकी से शेड को हम करते हैं, फिर उसकी स्पीड बढ़ाते हैं तो फिर वो कैसे दिखने लगती है। ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल देख रहे हैं। तो आपने देखा कि एक एक ब्लॉक को हम कंप्लीट कैसे करके आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने के साथ जो कि उसका जो लुक है अपने आप ही वो चेंज हो रहा है, क्योंकि उसमें लाइट शेड का जो डेप्थ है वो अपने आप परिवर्तित हो रहा है।
यानी कि जो स्पेस हमको बिल्कुल वाइट पेज पे स्पेस दिख रहा था, उस स्पेस को जब हम शेडिंग को फिल करते हैं तो कैसा दिखाई देता है। फिर कोई डिज़ाइन बनाते हैं, कोई फ्लावर बनाते हैं, कोई सीन बनाते हैं, कोई फेस बनाते हैं, जब उसमें फिल करते हैं तो वो अलग तरीके से अपना प्रभाव छोड़ता है। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि इस तरीके का शेड करने से हम जो बाल बनाते हैं, लेडीज़ों का हेयर का शेडिंग करते हैं या जेंट्स का, तो उसको हर एंगल से उसमें कई सारे मोमेंट होते हैं। तो ये जब करेंगे तभी ये सारी चीज़ें हमको आएंगी। और कोई भी फ्लावर कर रहे हैं या कोई भी सीन कर रहे हैं या सीनरी कर रहे हैं या पेड़ बना रहे हैं, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें करना पड़ता है। और ये जो कि ड्राइंग है, टाइम टेकिंग थोड़ा होता है। जितना हम समय देते हैं उतना बेहतर अपने आप को हम पाते हैं। जितना समय देंगे उतना अपने आप को बेहतर पाएंगे, उतना हम बेहतरीन पेंटिंग बना पाएंगे, उतना बेहतरीन स्केचिंग कर पाएंगे, उतना बेहतरीन शेडिंग कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें जो है कि इसमें इंक्लूड होती हैं और सब समय पे ही डिपेंड है। समय देने से ही होगा और उसे करने से ही होगा। बिना किए हुए हम आगे इसको नहीं बढ़ा सकते हैं, इस जर्नी को। तो आपने देखा कि एक एक टारगेट को हमने पूरा किया और पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है कि कितने आसान तरीके से हमने इसे एक एक ब्लॉक को कंप्लीट किया। और हमें बिल्कुल विश्वास है कि हम जो चीज़ें बता रहे हैं आपको समझ में आ रही होंगी और आप इसे आसानी से कर पाएंगे। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और एक दो सर्कल को ऐसे बनाना है, फ्री हैंड भी बना सकते हैं और ऐसे आप चाहें तो कंपास से भी बना सकते हैं। लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा है कि जब ज़्यादा आप रेफर करेंगे, गोजेंगे, तो फ्री हैंड भी सर्कल अच्छा से बना लेंगे और उसको डिवाइड करके इस तरीके के पार्ट में अलग अलग शेडिंग, जैसे हमने बताया, रोटेट मोशन में शेड कैसे करना है, उसके अपोजिट साइड में कैसे शेड करना है। फिर इस तरीके से जो शेड हम कर रहे हैं, दिशाओं से छोटे छोटे ब्लॉक को बना करके एक एक टारगेट को पूरा करते हुए कैसे आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा। इसको करने से क्या होगा कि हमारे शेड जो कि अच्छे हो जाएंगे और शेडिंग हम अच्छा से प्रॉपर वे में कर पाएंगे और हम ये समझ पाएंगे कि हमको शेड कैसे करना चाहिए और जो कमियां होगी उसे हम स्वतः दूर कर पाएंगे। तो इतने इम्पोर्टेंट जो है कि ये जानकारी है ड्राइंग के क्षेत्र में, जिसे हमको जानना ज़रूरी है और बिना जाने इससे हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि शेड को ब्लेंड कैसे करते हैं, शेड को पेंसिल को पट करके कैसे शेड निकालते हैं, उससे कितने प्रकार का शेड कर सकते हैं और हैचिंग कैसे करते हैं। इस सारी चीज़ें आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे, मतलब आगे नहीं, इसी में देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी लेकिन इसमें ही हम कंप्लीट कर देते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट वक्त देखेंगे। कितने अच्छे तरीके से हमने इसे कंप्लीट कर लिया और केवल एक ब्लॉक बचा हुआ है जिसे अभी तुरंत हम पूरा कर रहे हैं। और ये पूरा होने के बाद हमें अलग प्रकार का एक इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली कहे तो दिखाई दे रहा है। लग रहा है 3D वैल्यू में इसमें बिल्कुल दिखाई दे रहा है और ऐसे बिल्कुल कितना सॉफ्ट और कितना जो कि एट्रैक्टिव एक तरह से शेडिंग का लुक आ रहा है। ये केवल एक प्रोसेस बाई प्रोसेस और सिस्टमेटिक करने का ही देन है, किस तरह से दिख रहा है। तो आपने देखा कि बिल्कुल ये हमने कंप्लीट कर लिया अपने टारगेट को। छोटे छोटे एक टारगेट बना करके एक बड़े टारगेट को कैसे हमने कंप्लीट किया और यह शेड जो है कि कितना प्रॉपर वे में हमने किया। और इसमें से बहुत सारे 3D और डेप्थ लाइट, ये सारे शेड हमें बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। तो हमें इस तरह से करने के साथ साथ बहुत सारे नॉलेज हो जाते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ हो जाती हैं और उस बारीकियों को करते करते हम सीख जाते हैं। तो ये करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ आप गोल गोल ऐसे राउंड बनाइए और बिल्कुल फ्री हैंड बनाइए, फ्री हैंड बनाना सीखिए। इस तरह के राउंड गोजिए उसे, ताकि हमारे लाइन और अच्छे से डेवलप हों और अच्छे से हम ड्राइंग कर पाएँ। फिर पेंसिल को पट करके, जैसे पेंसिल रहती है इसे क्या करना है, पट करके, और पट करके बहुत सारे शेड इसमें से निकालिए। बहुत तरीके का ब्लेंड सीखिए, उसे करिए, उसे डार्क लाइट टोन ऐसे निकाल के मर्ज करिए। बिल्कुल इस तरीके का पेंसिल को पट करके बहुत सारे डिज़ाइन को ऐसे, जैसे ब्लैक, मतलब शेड करने का ही प्रोसेस है सब। इसे करते रहिए। इसे करने से क्या फ़ायदा होगा, ये जब हम आगे बहुत सारे जब फिगर बनाएंगे तो उसमें सब यूज होगा। ये सारी चीज़ें करते रहना है। इसे करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। हमारे जो भी ड्राइंग के
चीज़ें हैं जो ही ड्राइंग के जो एक से एक प्रभावशाली चीज़ें हम लोग बनाते हैं केवल पेंसिल और रबड़ का इस्तेमाल करके, वो सारे इन्हीं सब चीज़ों से निकल के आती हैं। तो इस तरह का पेंसिल को पकड़ करके हमको बहुत सारी चीज़ें ब्लेंड करना है और ऐसे मर्ज करना है, सीखना है। जैसे कोई हम मान लीजिए पत्ती बना रहे हैं, लीफी बना रहे हैं, तो कोई ड्राइंग करके हमको ऐसे बिना शेड किए केवल ब्लेंड करना है, तो उसे कैसे करेंगे, उससे देखेंगे बिल्कुल सावधानी से। पेंसिल को हमने पट किया और साइड से डार्क की टोन निकालते हुए और लाइट शेड को ध्यान में रखते हुए हमने इसे केवल ब्लेंड कर रहा है। तो ब्लेंड करके और हमने कैसे पत्ती को एक फोल्ड का रूप दे दिया, और इसे हम हाथ से भी मर्ज कर सकते हैं और बिल्कुल नॉर्मल ऐसे पेंसिल पकड़ के और धीरे धीरे ब्लेंड करके भी इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो बिल्कुल इतना पे हम चाहें तो इसे उंगली से मर्ज कर सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो इसे केवल पेंसिल से ही ब्लेंड करके हल्का हल्का मर्ज कर सकते हैं और पट करके ही पूरा वर्क हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें छोटे छोटे पार्टों को बना करके सीखना है, और तब जाके हम एक अच्छे फिगर निर्माण कर पाते हैं। और इस सब चीज़ों को निर्माण करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस किए बिल्कुल हम अच्छा वर्क नहीं कर सकते हैं। जितना ज़्यादा मात्रा में पेंसिल को हर एंगल से, हर दिशाओं से गोजेंगे और उसके कलात्मक चीज़ों पे ध्यान देंगे और उससे ब्लेंड करेंगे, उसमें शेड निकालेंगे, उसे हल्का सा पकड़ के चलाएँगे। मैंने कंट्रोल बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब उस पे बिना कंट्रोल पाए हम चाहें कि बहुत अच्छा वर्क बना लें तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जिस दिन हम कंट्रोल इस पे पा जाएंगे, जैसा चाहेंगे पेंसिल हमारी वैसे ही चलेगी, जैसा हम सोचेंगे वैसे ही बनाएगी। तो इसको जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। जैसे पेंसिल को पट चला करके और कैसे हमको डंठल बनाना है या कैसे उसमें शेड निकालना है, ये छोटे छोटे चीज़ों को दिन प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके सीखते रहेंगे और तब जाके एक बड़े वर्क पे काम करेंगे तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सावधानी से हम कर पाएंगे। और इस तरीके से बिल्कुल जैसे मान लीजिए हमको कोई गुलाब का पंखुड़ी बना रहे हैं तो उसे पेंसिल से कैसे टोनर शेड करेंगे, उसे हल्का हल्का फर्स्ट सेकेंड थर्ड टोन निकाल कर पेंसिल से ऐसे पट करके उसे एक पंखुड़ी का रूप देंगे ताकि कोमल पंखुड़ी जैसा दिखने लगे। और इस तरीके का ही हम लोग शेड करके धीरे धीरे छोटे छोटे समय निकाल करके छोटे छोटे चीज़ों को सीखते रहते हैं, तब जाके एक हम बड़े चीज़ों का निर्माण कर पाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत ही कोई ज़रूरी नहीं है कि बैठ के हम 10 घंटा ही वर्क करें। हमारे पास 5 मिनट टाइम है तो छोटे छोटे चीज़ों को जहाँ पे हमको लगे कि इसे थोड़ा देखते हैं कैसे बनता है, तो थोड़ा थोड़ा अनुभव करते हैं। जैसे कोई फूल है तो उसका डंठल कैसे बनाएंगे या कोई शेड कैसे निकालेंगे या पट पेंसिल करके उसमें से कैसे हम टोन निकालेंगे, कैसे लाइन खींचेंगे, ये सारी चीज़ों को सीखना पड़ता है। तो अब देखिए हैचिंग कैसे करते हैं, और हैचिंग को थोड़ा जानते हैं और थोड़ा फास्ट करते हैं। तो चलिए इसके बाद फिर दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे फुल वर्क। तो थोड़ा सा फास्ट देखते हैं हैचिंग।